रहा हूं या हिंदू के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जी कह रहे थे, वागीश जी, कि हिंदुओं के 4 दुश्मन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं। एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये 3 हिंदू के दुश्मन हैं, इन्होंने ही हिंदू को बर्बाद किया है। क्या हिम्मत थी मुसलमान की कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ पाता? क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते? क्या हिम्मत थी कम्युनिस्टों की कि कम्युनिस्ट हमें खत्म करने की सोचते? और क्या हिम्मत थी सेकुलरों की? ना कि भारत का और भारत के झंडे में है क्या? ये झंडा तो खत्म होना चाहिए। ये जो इसमें 3 हरा, सफेद और केसरिया डाल दिया, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था तो मुसलमान तो पाकिस्तान जाने चाहिए थे। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी थी। लेकिन जब देश का बंटवारा होता, आज़ादी मिली थी, तब उस टाइम हर धर्म के लोग जो हैं वो तब आगे आए थे। नहीं, कोई धर्म का लोग नहीं आए। एक गांधी और एक नेहरू जो दुनिया के सबसे बड़े गद्दार हैं। केवल गांधी और नेहरू के कारण आज 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं है। सलमान अजहरी, अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा, जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हालात इतने ख़राब हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ पर गुस्ताखियाँ हो रही हैं। जिस तरह नरसिंह नंद की गुस्ताखियाँ और गालियाँ सुनकर हमारे दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है, हमारा दिल तड़प उठा है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है मुसलमानों। नरसिंह नंद, दोगला निचला उस घटिया बाबा ने कुरान को गंदी किताब और पूरी दुनिया में वायरस फैलाने वाली और बला फैलाने वाली किताब कह रहा है, और भी इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, भौंक रहा है। जिस तरह कुत्ते अपनी गली में आपस में भौंकते रहते हैं, जब वो ऐसे बकता रहा, भौंकता रहा, तो एक अल्लाह के बंदे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उसको ये चैलेंज दिया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो आजा और एक बार सामने बैठकर मुबाहिला कर ले, जिसको वो अपनी भाषा में अग्नि परीक्षा बोलते हैं। तो चैलेंज ये है, एक बड़ी आग जला दी जाएगी, उसको दहलका दिया जाएगा, उसमें तू भी दाखिल होएगा और मैं भी दाखिल होऊंगा। जो सलामत रहा उसका दीन हक पर जाना जाएगा। तुम अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर पहुंचो और अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर पहुंचो। इंशाअल्लाह ये अल्लाह का बंदा कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। ऐसा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उस निचले दोगले बाबा को चैलेंज दिया। दामने इश्क नबी से जो जुड़ा रहता है, आंधियों में भी चिराग उसका जला रहता है। मिट जाएंगे खुद ही इस्लाम को मिटाने वाले, मिट जाएंगे खुद ही इस्लाम को मिटाने वाले। मेरे सरकार का परचम तो खड़ा रहता है। पौधे में तेजाब डालो या फिर डालो जड़ों में पानी, मेरे सरकार का पौधा तो हरा रहता। बेअदब एहतराम क्या जाने, कुफ्र करने वाला ईमान क्या जाने। जिसे खुद अपनी जात का ना हो पता, वो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या जाने।